शमशान घाट में आधी रात को खुला बंद दरवाजा भाग 3। मीरा की कहानी सामने आने के बाद गांव के लोगों ने सोचा कि अब शमशान घाट का रहस्य खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। शमशान घाट के पीछे एक पुराना पत्थर का कमरा था जिस पर सालों से ताला लगा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कमरे को कभी नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पुराने समय का एक रहस्य छिपा है। एक रात रमेश अपनी ड्यूटी पर था। घड़ी में ठीक 12:13 हुए थे कि अचानक उस बंद कमरे से हल्की सी आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। रमेश ने टॉर्च उठाए और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, ताला अपने आप जमीन पर गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल से भरा एक छोटा कमरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। रमेश ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन ये डायरी मिलेगी उस दिन शमशान घाट का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। रमेश ने पढ़ना शुरू किया। डायरी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कई साल पहले उस घाट की देखभाल करता था। उसमें लिखा था कि मीरा की घटना अकेली घटना नहीं थी। उस रात शमशान घाट पर एक और रहस्य छिप गया था जिसे किसी ने कभी नहीं बताया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज आए, सच की तलाश मत छोड़ना, क्योंकि अभी एक कहानी बाकी है। रमेश ने टॉर्च फिर से जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल चुका था। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम। रमेश समझ गया कि मीरा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। शमशान घाट का एक और पुराना राज अब सामने आने वाला था। अगली रात रमेश ने फैसला किया कि वह विक्रम के बारे में पता लगाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना शमशान घाट के सबसे बड़े रहस्य से होने वाला है।